तो कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जगन्नाथ रथ यात्रा की। 2025 में जगन्नाथ रथ यात्रा कब निकाली जाएगी और विशेष रूप से क्या भोग लगाना चाहिए, पूजन का शुभ मुहूर्त हमें क्या मिल रहा है, जगन्नाथ जी की मूर्ति घर में ना हो तो हम कैसे भगवान की पूजा करें, कैसे उनकी आराधना करें। तो आइए चलिए सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी, कैसे पूजन करना है, क्या चीज़ों का भोग लगाना है और विशेष रूप से पूजा का शुभ मुहूर्त क्या मिल रहा है और रथ यात्रा हमें कितने बजे तक सजा लेनी है। क्योंकि रथ यात्रा तो जगन्नाथपुरी में निकाली जाती है, लेकिन हम घर पे भी चाहे तो भगवान के लिए सिंहासन सजा सकते हैं और उनको विराजमान कर सकते हैं। तो जो लोग कृष्ण जी के भक्त हैं वो जरूर इस वीडियो को देखें और पूरा देख करके जैसे मैंने बताया वैसे करें, उन्हें बहुत लाभ होने वाला है। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं क्या करना है। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं जगन्नाथ जी की। जगन्नाथ जी जो हैं ये विशेष रूप से इनकी पूजा जो है उड़ीसा में इनका मंदिर है, जिसकी पूजा विशेष रूप से सभी लोगों द्वारा की जाती है। और जगन्नाथ जी की पूजा करने पर हमारी समस्त कामनाएं जो है बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं। अब साथ ही हम ये जान लेते हैं कि जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए शुभ मुहूर्त क्या है और पूजन का हमें शुभ मुहूर्त क्या मिल रहा है। तो जगन्नाथ रथ यात्रा की पूजा का जो शुभ मुहूर्त मिल रहा है वो आपको शाम का मिल रहा है, क्योंकि जो सुबह में वो द्वितीया तिथि नहीं है। और जो जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है वो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को निकाली जाती है। और आषाढ़ मास की जो द्वितीया तिथि है वो लग रही है 1:27 के बाद, यानी कि 27 जून को 1:27 के बाद से जो है वो द्वितीया तिथि लग रही है। तो रथ यात्रा जो निकाली जाएगी वो शाम को 4:03 से निकाली जाएगी। तो आपको पूजन का शुभ मुहूर्त क्या मिल रहा है, तो हमें पूजन का जो शुभ मुहूर्त मिल रहा है वो 4:35 से लेकर के 6:52 तक का समय है। इस बीच में आपको जो है जगन्नाथ जी की चौकी सजानी है और विशेष रूप से उनकी पूजा करनी है। अब हम बात करते हैं कि अगर घर में जगन्नाथ जी की मूर्ति ना हो, बहुत से लोगों के यहाँ जगन्नाथ जी की मूर्ति नहीं होती है या तस्वीर नहीं होता है, लोग सिर्फ कृष्ण जी की ही आराधना करते हैं या बाकी देवों की पूजा करते हैं। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करें, तो आप चाहे तो जगन्नाथ जी की एक तस्वीर या मूर्ति खरीद सकते हैं, और नहीं तो आप कृष्ण जी की अगर मूर्ति घर में आपके है तो आप उनको जगन्नाथ जी के स्वरूप में विराजमान करके उनकी पूजा कर सकते हैं। भाव रूप में आप जगन्नाथ जी को रखिए और साथ ही मूर्ति जो है वो आप कृष्ण जी की रखेंगे तो भी आपको वही फल प्राप्त होगा। अब हम विशेष रूप से बात करते हैं कि हमें किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। तो देखिए, जगन्नाथ जी जो ये आषाढ़ मास की द्वितीया तिथि को जब अपने बहुत ज़्यादा उसके पहले वो बीमार रहते हैं और जब वो थोड़ा सा ठीक होते हैं तो अपना मन बदलने के लिए अपनी मौसी के घर जाते हैं आषाढ़ मास के द्वितीया तिथि को। तो उसी के उपलक्ष्य में इस रथ यात्रा को मनाया जाता है और एक बहुत ही भव्य त्यौहार होता है ये। इसमें आपको विशेष रूप से क्या करना है, कुछ विशेष प्रकार के पकवानों का भोग लगाया जाता है। कुछ चीज़ें होती है जो जरूर लगाई जाती हैं। तो जगन्नाथ जी को सबसे ज़्यादा जो प्रिय है वो है जो चने के दाल की पूड़ी, इसका भोग जरूर लगाया जाता है। बाकी इसके अलावा आप जो भी चाहे वो भोग लगा सकते हैं और साथ ही मीठी चीज़ों का भोग भी जरूर लगाया जाता है। जगन्नाथ जी क्योंकि बीमार होते हैं तो उस समय से उनका मुंह का स्वाद थोड़ा ख़राब हो जाता है, तो इसलिए इस टाइम पे उनको थोड़ा चटपटी चीज़ें बना करके भोग लगाई जाती हैं। और विशेष रूप से पान का भोग जरूर लगाया जाता है। मीठा पान लगा हुआ होता है उसका भोग जरूर लगाया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि वो माउथ फ्रेशनर के तौर पर हम उनको देते हैं और उनका मुंह का स्वाद जो होता है, जब हम पान का भोग लगाते हैं तो उससे उनके मुंह का स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसलिए पान का भोग भी विशेष रूप से ज़रूर लगाया जाता है। और साथ ही बलभद्र जी और साथ ही सुभद्रा जी भी होती हैं, तो उनका भी विशेष रूप से जो प्रिय भोग होता है वो यही होता है। और साथ ही हम चौकी का जो सजावट करते हैं उसमें एक अखंड जोत जरूर जलाते हैं जो कि 3 दिन तक जलता रहता है। तो आपको अखंड जोत इतना बड़ा बनाना है कि कम से कम वो 3 दिन आपका चल सके। और तीसरे दिन, जब तीसरा दिन होता है तो हम शाम के समय पूजन आरती भोग करने के बाद अगर आपके घर में मूर्ति है, तस्वीर है, तो उनको फिर से हम उनकी पुनः जगह पर स्थापित कर देते हैं। और अगर आपने ऐसा कुछ कोई मूर्ति या तस्वीर नहीं घर में रखा हुआ है, कृष्ण जी को रख करके पूजन कर रहे हैं, तो अलग से जो चौकी आपने सजाई है उसका विसर्जन भी आप 3 दिन के बाद यानी कि तीसरे दिन शाम को पूजा आरती भोग के बाद कर दिया जाता है।
तो विशेष रूप से आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि चौकी लगाना और उठाना दोनों शुभ मुहूर्त में होना चाहिए, तभी हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। और जगन्नाथ जी को विशेष रूप से कुछ चीज़ों का ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि जब आप उनकी चौकी सजाएंगे तो स्नान कराने के बाद आपको उनको हमेशा नए वस्त्र और जो वस्त्र पहनाइएगा वो हमेशा पीले रंग के पहनाइएगा, क्योंकि वो ज़्यादा शुभ माना जाता है उनको पीले रंग का वस्त्र पहनाना। तो इस तरह से आपको विशेष रूप से जगन्नाथ जी की पूजा करनी है और उनकी चौकी सजानी है। तो वीडियो अच्छी लग रही हो, जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।